हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 17 सर्कल कॉर्ड एंड आर्क के प्रैक्टिस सेट 17.1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर हम कोई किसी सर्कल पे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो जो यहाँ पर जहाँ ये बाइसेक्ट करेगा तो उस कॉर्ड को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो इसकी प्रॉपर्टी हुई द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड टू पार्ट्स ऑफ द कॉर्ड आर इक्वल। तो जब ये जो दो पार्ट होंगे AP एंड PB, तो ये दोनों सेम होंगे। तब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमारे पास, in a circle with center P, chord AB is drawn of length 13 cm, segment PQ perpendicular on chord AB। यहाँ पर PQ perpendicular है AB पे। then find the length QB, हमें QB find out करना है। तो हमें जो given है वो values लिख लेते हैं। यहाँ पर length AB is equal to 13 cm, AB की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दी गई है और लेंथ QB फाइंड आउट करना है हमें, और ये हमें दिया गया है द परपेंडिकुलर। जैसे हमें इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। सो देयरफॉर यहाँ पर लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू इसका, जब ये इसे बाइसेक्ट करता है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये इसका हाफ होगी, हाफ ऑफ लेंथ AB। लेंथ QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB हमारे पास है 13, सो ये इसका हाफ होगा, मीन्स 6.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ QB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें रेडियस दिया गया है कि सेंटर से इसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ एक कॉर्ड है, कॉर्ड CD, इसकी लेंथ दी है 48 सेंटीमीटर और इसका हमें फाइंड आउट करना है कि सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, मीन्स हमें OP का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है लेंथ OP, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है हम वो नोट डाउन कर लेंगे। लेंथ OD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर इसका रेडियस दिया गया है। लेंथ CD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, ये हमें दिया गया है। और लेंथ OP हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे इसकी हमको प्रॉपर्टी पता है, हमें द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट। सो इसे बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होता है। सो हम यहाँ पर OP फाइंड आउट करेंगे। लेंथ PD इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ CD। जो PD होगी ये इसका CD का हाफ होगा। सो हाफ इंटू ये हमें CD दिया गया है 48 सेंटीमीटर, ये होगा 24 सेंटीमीटर। ओके, अब इन ट्राइंगल OPD, ट्राइंगल हम OPD में हम देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम एंगल OPD इज 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये होगा OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर by using Pythagoras theorem।
OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 25 OD हमारा 25 दिया गया है, 25 स्क्वायर OP हमें फाइंड आउट करना है, प्लस ये हमने इसका हाफ फाइंड किया है 24 स्क्वायर। सो यहाँ पर हम इनके स्क्वायर लिख लेते हैं। 25 का स्क्वायर होगा 625 OP स्क्वायर प्लस 24 का होगा 576। अब हम इज इक्वल टू की एक तरफ कर लेते हैं OP को। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, तो इसका होगा 49 आंसर आएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पर होगा OP, ये जैसे हमें पता है 7 का ये आएगा इसका स्क्वायर रूट लेने पर, तो इसका OP का आंसर होगा। सो therefore the distance of the chord from the center is 7 centimeter. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है O is the center of the circle, O सेंटर है सर्कल का। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस इफ द chord of length 25 centimeter is at a distance of 9 centimeter from the center of the circle. So हमें यहाँ पर जो गिवन है हम वो इनका गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। लेंथ OP है 9 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड का 9 सेंटीमीटर, लेंथ AB है 24 सेंटीमीटर। हमें इसका लेंथ ऑफ द रेडियस फाइंड करना है। तो हमें इसके लिए फिर जैसे हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। सो पहले हम यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करेंगे इसका। लेंथ AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB, मीन्स ये होगा हाफ इंटू 24 मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ AP जो है ये 12 सेंटीमीटर होगा, ये हमने फाइंड किया। अब हम यहाँ पर जो है ये हम ये ज्वाइन कर लेंगे सेगमेंट AO। तो ये हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर ये एक ट्राइंगल मिलेगा। इन अ ट्राइंगल AOP एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं। OP है हमारे पास 9 और AP है 12, इनके स्क्वायर ले लेंगे हम। 81 प्लस 144, इन्हें ऐड करने पे होगा 225। अब यहाँ पर हम बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो OA होगा हमें पता है ये 15 का स्क्वायर है, इसका आंसर होगा। सो देयरफॉर OA इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है C is the center of the circle whose radius is 10 centimeter. Find the distance of the chord from its center if the length of the chord is 12 centimeter. ये भी तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है।
यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है हम लिख लेते हैं। लेंथ PC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर रेडियस है PC हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। लेंथ PQ है 12 सेंटीमीटर। सो इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ PT इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ PQ, PQ का हाफ होगा लेंथ PT। सो ये होगा हाफ इंटू 12 मीन्स 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ट्राइंगल में हम देखेंगे ट्राइंगल CTP, इन ट्राइंगल CTP एंगल CTP इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। PC स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। PC की वैल्यू हमारे पास 10 है, यहाँ पर PT की वैल्यू 6 है, प्लस CT स्क्वायर, इनके स्क्वायर ले लेते हैं हम। इज इक्वल टू के एक तरफ कर लेंगे हम 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 64। हमें पता है ये 8 का स्क्वायर है, सो इसका होगा आंसर। यहाँ पर ये CT स्क्वायर है, यहाँ पर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड 8 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर।